अफगानिस्तान तालिबान मसले पर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद शामिल हुए थे इस बैठक में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बैठक में शामिल हुए हैं, आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाया, क्या कुछ बातें सरकार की ओर से तालिबान मसले पर रखी गई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे आदरणीय नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने हमें पार्टी की तरफ से सर्वदलीय बैठक में भेजा था और हमने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया और वहाँ पर विदेश सचिव ने पूरा प्रेजेंटेशन रखा है। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 15 तारीख से जिस दिन से अफ़गानिस्तान और तालिबान वाला ये मसला आया, हम लोगों ने किस तरह से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया, भारतीय वायुसेना के लोगों को लगा करके और एयर इंडिया के जहाज़ को लगा करके हम लोगों ने वहाँ से निकालने का काम किया। तो हम लोगों ने वहाँ कुछ क्वेरी की, कुछ प्रश्न पूछे कि इस समय हमारे बहुत से दूतावास के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया है, बहुत से हमारे भारतीय नागरिकों को बंधक बना लिया गया है, वहाँ रखा गया। तो उनके जो भारत में हमारे ख़ासतौर पर हमारे यूपी में हैं, हमारे जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं जो वहाँ अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, तो उनके परिवार के लोग परेशान हैं, उनके नाते रिश्तेदार परेशान हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनको जल्दी वहाँ से लाने का काम करे। तो हमने एक सवाल किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें स्टेटमेंट देना चाहिए जिससे कि वो आश्वस्त हो सके कि मतलब आप लोगों की तरफ से मांग है कि प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, अपना बयान रखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बयान दें कि भाई जो लोग वहाँ फंसे हैं हम जल्दी उनको लाने का काम करेंगे और घबराएं नहीं लोग। कम से कम प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान जाना चाहिए। इसके लिए हमारे एलओपी जो है खड़गे साहब ने भी इस बात को कहा कि मीटिंग में तो प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए था, लेकिन विदेश मंत्री आए। जो विदेश सचिव ने जो अपने उसमें बताया कि 500 से ज़्यादा परियोजनाएं हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है अफ़गानिस्तान में। तो उन हमारी परियोजनाओं क्या होगा, हज़ारों मिलियन जो करोड़ डॉलर जो है हमारा फंसा है उसका क्या होगा। और दूसरा उन्होंने एक बात और बताई कि वहाँ जो हमारे पासपोर्ट बनाने वाले जो ऑफिस थे जहाँ पे वीज़ा जारी होता था, वो सारे पासपोर्ट वगैरह जो है तालिबानियों ने जो है कब्जे में ले लिया है। तो मैंने ये सवाल रखा कि माननीय विदेश मंत्री जी, जो पासपोर्ट तालिबान ने कब्जे में ले लिया है, तो ऐसे में हमारे देश का खतरा हो सकता है। उस पासपोर्ट वीज़ा से वो लोग हमारे देश में घुसपैठी कर सकते हैं, हमारे देश को खतरा हो सकता है। तो ऐसे जो पासपोर्ट जो अफ़गानिस्तान से संबंधित वीज़ा से हैं, पासपोर्ट हैं, उन पे वाच करना चाहिए, उन पे निगरानी रखना चाहिए, नहीं हमारे देश पे खतरा हो सकता है। दूसरी बात हमने ये रखी कि जब चाइना और पाकिस्तान उनको समर्थन कर रहा है और उनके पास आधुनिक हथियार आ गए, तो हमें सीमा पे चाहे कश्मीर बॉर्डर पे हो, चाहे चाइना बॉर्डर पे हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, वहाँ में चौकसी रखने की आवश्यकता है। अगर हम लोग ज़रा से चूक किया तो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सवाल खड़े, क्योंकि भारत सरकार की ओर से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया था वहाँ पे, तो जो पैसा लगाया गया उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, भविष्य में कैसे उसे इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा वो है कि तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट के मामले को लेकर के हमने भी बात रखी और लगभग सभी विपक्षी दलों ने रखा कि 500 परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, तमाम पावर प्लांट चल रहे हैं, गैस के प्लांट चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान से होके आना है। तो इन मुद्दों पे सारी चर्चा हुई। तो विदेश मंत्री जी ने इस पर स्पष्ट अभी बात नहीं रखी। हम लोग उन्होंने कहा कि चूँकि पूरी तरह से लगभग वहाँ तालिबान ने कब्जा कर रखा है, आगे क्या हालात होंगे हम लोग वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे हालात होंगे फिर हम लोग बताएंगे। तो इस तरह से उन्होंने बात रखी है और आगे कोई तालिबान से बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बात हम लोगों ने सरकार से रखी कि जब मान लीजिए हमारे भारतीय फंसे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। जब हमारी 500 परियोजनाएं चल रही हैं, वहाँ परियोजनाओं में काम हो रहा है, वहाँ भी अधिकारी हमारे निर्माण वाले अधिकारी ठेकेदार वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालेंगे। तो आप तालिबान से बात करेंगे या वहाँ अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, ये हम लोगों ने सवाल रखा। तो इसमें सरकार ने कोई अभी इस पर जवाब नहीं दिया। आज के ब्रीफिंग से आप संतुष्ट हैं? अभी तो उन्होंने चूँकि ये भारत देश से जुड़ा हुआ, विदेश नीति से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें हम कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते। हम लोग तो देश के साथ खड़े हैं कि चूँकि जिस तरह से हमारे देश के भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने, चूँकि अमेरिकी सेना के सुरक्षा में एयरपोर्ट है, तो वहाँ ला करके उन्होंने बताया कि 15 चौकियाँ जो है तालिबानियों ने लगा रखी है। तो
तो एक एक चौकी में वाच कर रहे हैं और किस तरह से लोग जो पहुंचे उनको हम किस तरह निकाल कर लोगों लाए। की मांग है कि प्रधानमंत्री को अब सामने आना चाहिए, रुख स्पष्ट करना चाहिए। भाई जब हर मामले में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो इस नीति पे बोलें कि जो हमारे देश हमारे भारत देश के लोग जो फंसे हैं अफगानिस्तान में, तो उनको निकालने के लिए क्या इनकी योजना है और क्या कर रहे हैं और तालिबान से कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में देश को बताना चाहिए इनको। इस बात को हम लोगों ने रखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मसले पर सामने आना चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।